नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा और महात्म के बारे में बताऊंगी। ये एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष सन 2020 में 17 जून दिन बुधवार को पड़ेगी। इस दिन भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हुए पुष्प धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए। इस दिन गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वो शिव भक्त था। राजा की पूजा के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन की बात है, वो मानसरोवर से फूल लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक फूल देने ना गया। तब राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वो अभी तक फूल क्यों नहीं लाया। सेवकों ने पता लगाया और जाकर राजा को बताया कि वो अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। राजा ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा के सन्मुख डर से कांपता हुआ आया। राजा ने क्रोध से भरकर हेममाली को श्राप दिया कि तू मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जा, क्योंकि तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिवजी भगवान का निरादर किया है। कुबेर के श्राप से हेममाली उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई, परंतु शिवजी भगवान की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पिछले जन्म की सारी शुद्धि रही। वह अनेक दुखों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के बारे में सोचता हुआ हिमालय की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। मार्कंडेय जी बहुत तपशाली थे। उनको देखकर हेममाली उनके पास गया और जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसे कौन से खोटे काम किए हैं जिसके कारण तू कोढ़ी हुआ। हेममाली ने अपनी सारी व्यथा जो उसके साथ बीती थी ऋषि जी को सुना दी और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य बोला है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का उपवास करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वो फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। इसको करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।